की ओर चलते हैं। आओ मेरे साथ, आओ मेरे बेटे, मेरे साथ चलो। स्वामी, यही कैलाश पर्वत है, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बेटा त्रिलोचन, संजीवनी की गुफा सामने है और तुम अपने पिता के साथ यहीं पर रहना और मैं भी संजीवनी लेकर के आती हूँ। जाओ माँ, जल्दी वापस आना। ठीक है। वहीं ठहर जाओ, नहीं तो इस गुफा में प्रवेश करते ही तुम जल जाओगी। क्या? तुम कौन हो? मैं अग्नि हूँ। इस गुफा में 7 द्वार अग्नि के तथा 5 द्वार जल से भरे हुए हैं। इसमें से कोई भी जीवी नहीं जा सकता। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, मुझे अपने पति के प्राण चाहिए। अगर तुम संजीवनी को ले भी जाओगी तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के छूने मात्र से संजीवनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह वरदान है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? क्या मैं वापस लौट जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाली। संजीवनी पाऊंगी, अन्यथा अपने प्राण गवाऊंगी। माँ, मेरे होते हुए आप चिंता न करें, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। नहीं बेटे, मैं तुम्हें मृत्यु के आगोश में नहीं सुलाना चाहती। मौत से जो डर जाए, आए प्रथा संसार में, जन्म लेना था हमें कायर पुरुष परिवार में। धन्य है वह पुत्र जो माता पिता के आए काम। मैं हूँ तुमसे अर्पित हूँ, समर्पित हूँ। प्यार बेटे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकती। पहला ध्रुव रोहित की उम्र क्या थी जब साक्षात भगवान दौड़ आए थे। सिर्फ 16 वर्ष की अवस्था थी तब दुष्ट रावण को पल में दिया मार है। भार पृथ्वी का पल में हरा राम ने करके दुनिया से दुष्टों का संहार है। इसलिए उम्र की ना कुछ चिंता करो, माता जी आपसे इल्तिजा है मेरी। अरे लाऊं संजीवनी मैं अभी तोड़ कर, लाऊं संजीवनी मैं अभी तोड़ कर। देख ले ना जरा फिर पाए मेरी, देख ले ना जरा फिर पाए मेरी। बेटा त्रिलोचन, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जरूर जाओ। शंकर भगवान की। देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, वो संजीवनी लेकर के आ गया है। से हाथ और पांव में सब लगा रहा। पलम तुम ही देखो, दूसर हमें ना सुहाए। बलम तुम ही देखो,
मंद सुगंध पवन, मन को खुश करने वाली निर्मल गंगा की धार यहाँ बहती मन को हरने वाली। रमणीक आश्रम लख ऐसा आनंद हुआ यह मेरा मन, पद्मासन मार टटू अब मैं करने को हरि का आराधन। ऐसा है कि ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। बहुत युगों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, तो इसमें कुछ मालिक का भजन अवश्य। देखो मेरा चेला अभी तक नहीं आया, ना मालूम कहाँ है। मैंने कई बार उसे समझाया है, लेकिन वो इतनी मंद बुद्धि है तो आता नहीं है। काम बात मोरा हीरा है राय गवा कचरे माँ, मोरा हीरा बार बार तुझे मैंने समझाया है। मेरा शिष्य बनने के पहले मेरी बातों को ध्यान देना, लेकिन तू इधर उधर करता है। देख सुन। हाँ बताओ गुरु जी। मैं जा रहा हूँ भजन सुमिरन करने के लिए। हाँ ठीक गुरु जी। मैं पद्मासन लगाकर मालिक का भजन सुमिरन करूंगा, और इस बात को ध्यान रखना, मेरे भजन सुमिरन करने के वक्त कोई भी व्यक्ति मेरे सामने से ना है। ठीक गुरु जी। क्योंकि यदि मेरे भजन सुमिरन में कोई भी व्यवधान पड़ी तो मैं सीधा श्राप ही दूंगा। कमाल हम दे दिया हो तत्काल। इसलिए कि तुमसे तो मैं बतला रहा हूँ, फिर तुमसे कैसी गलती होगी भाई? हाँ नहीं होगी, चलो ठीक है। ध्यान देना, मैं भजन सुमिरन के लिए बैठने स्वामी, रात्रि ज्यादा बीत गई है और ये चंद्रमा का जो उजियारा है, इस उजियारे से तो हम लोगों को रास्ता दिखाई दे रहा है। आओ चंद्रमा के उजाले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रिय, तुम सही कह रही हो। दोपहर रात बीत गई है। हाँ। देखो चांद भी अब छिप गया है, परंतु एक चांद के छिप जाने से क्या हुआ? मेरा चांद तो सदैव मेरे साथ है, जो कभी छूटता ही नहीं है। देवी चलो, यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान बद्री विशाल का बद्र का आश्रम है, हम सब वहीं पर चलकर कुछ क्षण के लिए विश्राम करेंगे। हाँ हाँ, आओ चलते हैं। आओ बेटे, आओ स्वप्नी चलते हैं। अरे कौन है दोस्त? क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता? क्षमा, क्या अंधा है तू? क्षमा मुनिवर, जानी के नशे में तुझको कुछ न आता नजर, यमपुरी तू जाएगा होते ही निश्चय फजा। हो के मदमस्त जानी मैं अंधा हुआ, हो के मदमस्त जानी। ऐसा मत कहो। हो के मदमस्त जानी मैं अंधा हुआ, आया इससे कमंडल तुझको नजर, पानी सारा गिराया, अरे जमीन पर मेरा श्राप देता हूँ, मर जा तू होते बदल। ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे पे तरस खाइए, मेरे स्वामी पे तरस खाइए। इससे थोड़ी सी भूल हो गई, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। भगवान क्षमा
क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भगवान। ये अपराध मैंने जानबूझ कर नहीं किया है भगवान, ये अपराध मुझसे अनदेखे में बन गया है। क्षमा करें पितर और अपने श्राप को वापस करने की कृपा करें। क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज सवेरा होते ही सूर्य के निकलने के साथ तेरे प्राण भी निकल जाएंगे। ऐसा मत कहिए मुनिवर, ऐसा मत कहिए। मैं इनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। आप ऋषि होकर के क्रोध करते हैं। तीर कमान से श्राप्त जुबान से निकल कर कभी वापिस नहीं। लेकिन हमने सुना कि ऋषि मुनि हमेशा दया और क्षमा उनके दिलों के अंदर वास करती है। आप एक ऋषि होकर के क्रोध कर रहे हैं। आप में दया, क्षमा और शीलता नहीं। मैं तो ये जानती हूँ, अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की वंदना कर रहे होते तो सामने से कोई निकल जाता तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगता। इसका मतलब कि आप सच्चे ऋषि नहीं हैं, आप संसारी हैं, लालची हैं, घमंडी हैं, अभिमानी हैं। मूर्ख लड़की, तुझे अपने किए हुए कर्मों पर पर्दा डाल रही है। नहीं, और तू मुझे कोसती है। मैं भजन नहीं कर रहा था। ईश्वर में अगर इतनी लगन होती तो शायद आपको पता ही नहीं चलता। परंतु ये जानती हूँ कि आप ऋषि होकर के, संत होकर के, जिसके अंदर दया और क्षमा और शीलता न हो, तो ऐसा किसी ने कहा है कि ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगासु सरंती। जिस इंसान के अंदर दया, क्षमा और शीलता न हो वो कैसा ऋषि? संत का मतलब आप नहीं समझते, जिसमें लालच और घमंड का नाश हो जाना चाहिए। जिस तरह से आप पागलपन की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहती हूँ उसी तरह से तू भी पागल हो जाएगा ऋषि। धर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे तो तस फल जाग। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। अरे ये महात्मा को ठोकर मारना और उसका कमंडल तोड़ना ये कोई मामूली अपराध है। इस अपराध पर इससे भी कठिन सा कठिन श्राप तुझे पाना चाहिए था। सन्यासी होकर के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप निर्दोष को सजा दे रहे हैं। हाँ, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, सारी बातें सहन कर सकता हूँ, परंतु मेरे यदि भजन सुमिरन में कोई भी विघटन पड़ी तो मुझे पता ही नहीं पड़ता था, कतई बता। मुनिराज, ऋषि मुनि होकर कर रहे पागलपन की बात, पागल तो हो जाएगा, क्या दिन क्या रात, जो होना होगा वो देखा जाएगा। प्रिय स्वामी, ये तुमने क्या किया? एक संत को श्राप दे दिया, वो भी इतना भयानक। देवी ये मृतलोक है, यहाँ जन्म लेने वाला प्राणी एक ना एक दिन मृत्यु को जरूर ही प्राप्त हो जाता है। देवी ये नश्वर संसार है, परंतु आपने एक संत को श्राप देकर ये अच्छा नहीं किया। स्वामी, उसने आपको श्राप दिया कि फजर होते ही आपके प्राण निकल जाएंगे। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की तो आज सूर्यदेव तुम ना चमकना, आज तुम उदय न होना। हे पति परमेश्वर, मेरे स्वामी, मेरे लिए सब कुछ है, आज तुम उदय मत होना। अगर मेरा पति संसार में नहीं रहेगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? स्वामी,
तीन लोकों में हाहाकार और ये तीनों देव विधिवत शांति बैठे हैं। कैसा करिश्मा है, कैसा नजारा है, दिखाई न पड़ता सूरज चमकता ध्रुव तारा। बेतनार सभी देवमंडल परेशान है, लेकिन नर्मदा के देश से सभी लाचार हैं। बेतनार देता हूँ क्या मैं मन की व्यथा, बेतनार देता हूँ क्या मैं मन की व्यथा, देवमंडल से कल्याण हैरान है। सततेज इतना प्रबल, नर्मदा का है सततेज इतना प्रबल, हम पाना नहीं उसका आसान है। देवर्षि नारद मेरे विचार से अनुसुईया के पास चला जाए और उनसे फरियाद की जाए। गौर से बात मेरी नारद सुनो, गौर से बात मेरी, गौर से बात मेरी नारद सुनो, देर करना मुनासिब नहीं एक पल, चल के फरियाद हम अनुसुईया से करे, मामला हो सकेगा तभी मेरा हल। मुनिवर, क्या अनुसुईया के कहने से नर्मदा अपना प्रण छोड़ देगी या अपने पद को काल के मुंह में झोंक देगी? क्या यह संभव है अनुसुईया के कहने से नर्मदा मान ले अपना प्रण तोड़कर, काल के मुंह में पति अपना वो झोंक दे, अपनी सारी प्रतिज्ञा से मोह। ये तो होना मुश्किल है, लेकिन चलना बेहतर है। वहाँ चलने के बाद किसी निर्णय पर पहुँचा जा सकेगा। सबकी अभिलाषा हो पूरी, चल कर वहाँ काम दिखता नहीं इतना आसान। फिर भी चल के सभी देख लेते हैं हम, फिर भी सब चल कर लेते हैं हम, हसर क्या होगा हर कोई अंजाम। कोई बोले अधर से बोलवा हो, कोई बोले अधर से बोलवा हो, कोई बोले अधर से। ई बोलवा से तीन प्रकट है, ई बोलवा से तीन प्रकट है, ई बोलवा से तीन प्रकट है। ब्रह्मा ये मैं क्या देख रही हूँ कि आज सारे देव मेरे सामने हैं और देवर्षि आप भी। बेटी अभी सवेरा होने दो। माता, पिताश्री। बेटी, इस अंधकार के कारण पृथ्वी पर कोहराम मचा हुआ है। लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। भूमंडल की व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गई है बेटी। मचा कोहराम पृथ्वी पर, सर्व
सर्वत्र है, बेटी हर ओर फैला हुआ त्रास है, डूबा अंधेरे में आज सारा जहां, सूर्य को माता और पिताश्री, क्या सूर्योदय होने से मेरे पति के प्राण नहीं निकलेंगे? क्या ये जीवित रहेंगे? मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी कहो, क्या कहना? सूर्य को मुक्त कर जो मिटाओ निशान, मेरे जीवन में अंधियारा हो जाएगा। सूर्य को हम के मिटाओ निशान, मेरे जीवन में अंधियारा हो जाएगा। श्राप का जो असर है हुआ जो फजल, प्राणपति प्यारा मेरा मर जाएगा। नर्मदा, तुम्हारे पति के अतिरिक्त लाखों लोगों का जीवन दान मिलेगा। पति के प्राणों की चिंता को तू छोड़ दे, पति के प्राणों की चिंता को तू छोड़ दे, सोच ले बेटी नश्वर ये संसार। लाखों लोगों का जीवन लगा दांव पर, लाखों लोगों का जीवन लगा दांव पर, क्या इतना उपकार। बेटी, लोग तुम्हारे इस उपकार को युग युग तक याद करेंगे। तू सती है जगत में तेरा मान है, पति प्रता नारियों की तू सिरमौर हो। मान कहना मेरा मुक्त कर भान को, तेरा जग में नहीं स्वर्ग में हो। बेटी, जग में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। कह रहे जो सभी बेटी कर दे वही, कह रहे जो सभी कह रहे जो सभी बेटी कर दे वही, नाम हो जाएगा तेरा जग में अमर। लोग लाखों करोड़ों को जीवन मिले, मामला हो सकेगा तभी मेरा हल। हे महादेव, स्त्री का अगर पति नहीं है तो उसके लिए दुनिया की सारी संपदा बेकार है। मुझे अपना पति चाहिए, नाम पद सब कुछ मेरे लिए बेकार है। प्रिय, यदि मेरे मर जाने से लाखों लोगों का जीवन बच जाता है तो हे प्रिय, मेरा मर जाना ही बेहतर है। नाथ, आप ऐसा न कहें।
प्रिय नर्मदा, मेरी आज्ञा है कि तुम सूर्यदेव को अपने वचन से मुक्त कर दो, उन्हें अब निकल आने दो, उन्हें अपना प्रकाश फैलाने दो। खुद अंधकार में रहते हुए लाखों प्राणियों का जीवन आसान कर दो नर्मदा, ये मेरी आज्ञा है। सूर्यदेव को मुक्त कर दो। मेरे प्राणधार, ये तुमने क्या कहा? बेटी नर्मदा, तुम्हारे पति ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। जो सर्वस्व करे निछावर वो महान है, भूखा रहकर जो दे भिक्षा वो भी महान है। औरों का जो जगत में करते हैं उपकार, वही मानो तन त्याग कर जाते हरि के द्वार। बेटी तो जल्दी करो, अपने पति के आज्ञा को मानो और पति भक्ति में श्रेष्ठ स्थान पाओ। बेटी मेरा होने दो। ठीक है, जैसी आज्ञा मेरे प्राणेश्वर की है मैं वही करती हूँ। हे पति परमेश्वर, जय पतिदेव, हे भगवान भास्कर, हे दिनकर, शीघ्र उदय हो जाओ। शीघ्र उदय हो करके सारे संसार पर अपना प्रकाश फैलाओ। शीघ्र उदय हो जाओ, शीघ्र उदय हो जाओ। पिताजी पिताजी, बापू बापू, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी पिताजी। सबको सुख दे करके और मुझे अनाथ करके मेरे सर्वेश, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब मैं कैसे जीऊंगी? माता पिताश्री, क्या तुम सभी यही चाहते थे? त्रिदेव, समस्त जन समूह, क्या आप लोगों का यही कर्तव्य है? आप लोग बोलते क्यों नहीं? बेटी नर्मदा, आप मेरे प्राण के पास मुझे भी भेज दीजिए। बेटी नर्मदा, वासांस जीवान यथा विहाय, नवान गृह्णाति नरा प्राण, यथा विहाय शरीरान जीरान, अन्यान नवान संयाग्रह। यही सत्य है बेटी। बेटी नर्मदा, मृत्यु और जन्म होना निश्चित है। इस मृत्यु और जन्म पर जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा नए शरीर, पुराने शरीर को छोड़कर अन्य नया शरीर धारण करता है। इस जन्म और मृत्यु के शाश्वत सत्य को सोचकर बेटी करोड़ क्रंदन बंद कर। नारद जी सत्य कह रहे। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम धाति न पावकः, न चैनम करे दैन्त्य आपो, न शोषयत माद। बेटी तो सार और सार को अच्छी तरह से जानती है। बेटी थोड़ा धैर्य रखो, यह तो विधि का विधान है। इस संसार में सुख और दुख लगे ही रहते हैं। आज आप लोग मेरी पीड़ा को नहीं समझ रहे। आप लोग कितना भी मुझे समझाओ, आप मेरे मस्तिष्क में ये ज्ञान की बातें नहीं आने वाली। माता, आप तो एक नारी हो, नारी की पीड़ा को आप अच्छी तरह से समझती हो। अभी क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और देवों के देव महादेव और देवर्षि नारद, पिताश्री, आप लोग पूरे संसार को बचाने के लिए मेरे प्राणों को ले लिया। आगे बढ़ो, मेरा गला घोट दो, मुझे मृत्यु दे दो।
चाहती, मैं नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती। प्रिय, बेटी का दुख दूर करो और बेटा कौशिक को तुरंत जीवित करो। मैं इस योग्य कहा स्वामी जो जीवन दान दे करके अपनी बेटी का सिंदूर कायम रखूं। देवी, आपके लिए कार्य कोई मुश्किल नहीं है। आप यदि चाह जाएं तो एक नहीं लाखों लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। ये कार्य करना अपना कर्तव्य है और फल ईश्वर के अधीन है। तुम कर्म करो, फल अच्छा होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। ये तुम अपना कार्य प्रारंभ करो। जय पति परमेश्वर की, जय पति परमेश्वर की, जय पति परमेश्वर की, जय पति परमेश्वर की। बोले त्रिदेव की माता, बोलो अत्र माता अनुसुईया की, बोलो ब्रह्मा विष्णु महादेव की, बोलो देव ऋषि नारद की। राजू पर धनकाती रसना नाम सूर्य को उदय होकर ये ब्रह्मा विष्णु महेश सभी खुश हैं, लेकिन ये तीन देवियां नारायण नारायण इतनी कठिन परीक्षा लेने के बाद भी असंतुष्ट है। तो इसमें नारी का दोष नहीं है, नारी जात का दोष है। देखा होगा आपने, एक स्त्री दूसरे की स्त्री को देखकर प्रसन्न नहीं होती, एक स्त्री दूसरे स्त्री को देखकर सौंदर्य का रूप का वर्णन नहीं करती है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, अंधकारी यहाँ तेरे पैर का, अंधकारी यहाँ तेरे पैर। अब शायद ये तीनों देवियां फिर आ रही हैं। अब इन्हें कुछ उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर इनके पतियों को अत्र के आश्रम भेजकर भिक्षा मंगवाऊंगा। नारायण नारायण। कहो नारायण, सब कुशल से तो है? हाँ हाँ मातेश्वरी, धरती पर सब कुशल है। अनुसुईया की जय जयकार है और पति भक्त नर्मदा की पुकार है। ऐसी बात कर हो नारद, मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए अनेकों प्रक्रिया किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। अब आप ही मेरी इज्जत बचाओ। नारायण नारायण, उपाय है देवियों, उपाय है। बताइए। तुम तीनों देवियां तीनों देवों से साधु भेष में भेज कर अनुसुईया के आश्रम जाएं और भिक्षा मांगे। इसमें मेरा क्या लाभ होगा? अरे पहले संपूर्ण बात तो सुन लो। ये तीनों देव साधु भेष में जाएं और माता अनुसुईया से वस्त्रहीन होकर भोजन परोसने की याचना करें। इसमें तुम्हारा लाभ ही लाभ है। नारायण नारायण। तो ऐसी बात है नारद? हाँ अच्छी बात। नामकरण शुभ अवसर
भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, आज ये तीनों देवियां नाराज दिखाई देती हैं। आखिर क्या कारण है? चलो देखते हैं। क्या बात है, आज तुम नाराज क्यों हो? मैं खुश रहूं या नाराज हूं, तुमसे क्या मतलब है? तुम जाकर भांग धतूरा खाइए और मत रहिए। रमा, तुम्हें क्या हो गया है? आखिर क्या कारण है? आज क्यों इतना रूठी हो? कारण क्या है, क्यों रूठी हो? क्या कोई सदमा भारी है? हे देवी सच सच बतलाओ, क्या भारी भूल हमारी है? लेकिन तुम्हें हमारा ख्याल क्या है? अब तुम्हें ख्याल क्या मेरा है? हरदम भक्तों का ध्यान रहे, पता अब बात नहीं जानो तो अच्छी बात हमारी। प्रिय ब्रह्मारी, तबीयत तो ठीक है? जाओ, तुम किसी और को बनो, मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रिय, क्रोध को मन से निकाल दो और आज से जो भी तुम कुछ कहोगी हम करने को तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं, शीघ्र ही अनसुईया के पास भिक्षा है जाइए, साधु का भेद बना करके तथा निवस्त होकर भोजन परोसने कहो। क्यों नहीं? रमा, आप भी कुछ फरमाइए। नाथ, यही मेरी अभिलाषा है। ये तुम्हारी क्या इच्छा है? हम तीनों की इच्छा एक है, हमारी इच्छा पूरी हो। अवश्य, हम तीनों इसी समय भिक्षा हेतु जाते हैं। ठीक है। आलाप निरंजन, आलाप निरंजन, कुछ भिक्षा दीजिए, कुछ भिक्षा दीजिए, माता हम योगी रमते राम है। कुछ भिक्षा दीजिए, माता हम योगी रमते राम है। भला करे भगवान तुम्हारा रहो फूली फलती, भला करे भगवान तुम्हारा रहो फूल की फलती। तो बीज जिसकी यही आत्मा से है दुआ निकलती। कुछ भिक्षा दीजिए, कुछ भिक्षा दीजिए, माता हम योगी रमते राम है। कुछ भिक्षा दीजिए। माथे भिक्षाम देहि। प्रणाम महाराज। कल्याण हो। हे प्रभु, आसन ग्रहण करो तथा सेवा का अवसर दो। माता जी, हम लोग भूख और प्यास के सताए हैं। हम कई दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, इसीलिए हम तुम्हारे द्वार आए हैं। थोड़ा ध्यान धारण करो, मैं अभी अभी खीर पका के लाती हूँ। ठहरो ठहरो माता, खीर पकाने से पहले हमारा नियम तो सुनती जाओ। क्या है?
हमारा नियम ये है कि जब कोई स्त्री वस्त्रहीन होकर भोजन परोसती है तभी हम अन्न जल ग्रहण करते हैं। साधु होकर के, साधु का भेद धारण करके ऐसी बात करते हो, आप तो शोभा नहीं देती है। ऐसे नियम तुम्हारे सबसे प्यारे हैं। हम सब तो योगी हैं देवी, अति निर्मल दृष्टि हमारी है, हम इच्छा शक्ति जला दिए तू ऐसा कहती नारी है। अच्छा रहने दे भोजन अब हम और कहीं पर खा लेंगे, भूखे हम सब जाते हैं पर अपना नियम न पालेंगे। जरा ठहरो ठहरो, रुको जरा, ठहरो ठहरो जरा, अब रुको जरा, ठहरो ठहरो। थोड़ा विचार करके अपना बताती हूँ मैं, अपना अभी मैं पति परमेश्वर नमः। जो साधु भेद धारण करके विष्णु महेश ब्रह्मा हमारे द्वार आए हैं, आओ प्रभु कुटी के अंदर आओ, आपका नियम हमें मंजूर है। मुझ पे हंसने वालों, तुम पर एक दिन सारा संसार हंसेगा। मुझ पे ढीला गुम्मा चलाने वालों, तुम सब के सब बर्बाद हो जाओगे। ये जो आप लोग कर रहे हो ये सब मालिक देख रहा है। जो सबका पालनहार है वो तुम्हारी लोगों की करतूतें देख रहा है। प्रिय देखो, कहाँ चली जाऊं मेरी गैया, कर्म सब देखत है गैया। ये कौन है जो संत हो करके ऐसे निर्गुण गा रहा है? प्रिय, इस पागल को बच्चे पत्थर मार रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग जो पत्थर मार रहे हैं वो बच्चे हैं, और बच्चों का तो यही स्वभाव होता है। नहीं प्रिय, लगता है ये तो वही मांडो है। क्या? हाँ, लेकिन वही मांडो ये पागल? हाँ, जिसको तुमने पागल होने का श्राप दे डाला है। लेकिन वो तो अपने करने का फल भोग रहा है। नहीं नहीं प्रिय, तुमने ये भयंकर भूल की है।
एक संत को इतना कठोर और भयानक श्राप जो दे डाला है। प्रिय, तुम जानती हो पागलों का जीवन जीने से अच्छा तो मर जाना ही होता है। प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? तो माफ कर दो प्रिय, इसकी सब गलतियां पा चुका, अपने करने का पूरा फल नर्क हो जाएगा। इसका जीवन कभी मारा मारा फिरे यही हो। स्वामी, हमेशा आपने जो आज्ञा दी है, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार ही सारा काम किया है। हाँ, आओ चलते हैं उसे पूरी तरीके स्वामी। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। हे ऋषि, आप मेरे चरणों पर गिर करके ऐसा मत करो, मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। लो, मैं जल छिड़क करके आपको उद्धार करती हूँ। ओम पति परमेश्वराय नमः। आप बिल्कुल ठीक हो जाओ और हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहे। मुठ पापी को क्षमा कर दो, क्षमा क्षमा। हे देवी, मुठ पापी को क्षमा कर दो। मैं नराधम नीच हूँ, मैं साधु के भेष में एक शैतान हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अपनी करनी पर मैं हूँ शर्मिंदा बहुत, अपनी करनी पर मैं हूँ शर्मिंदा बहुत। भर गया आज पापों का मेरा। माफ मुझको करो ये भाई बिनती मेरी, माफ मुझको करो ये भाई बिनती मेरी। मैं हूँ पापी नरा अधम बड़ा। ऐसा मत करो, मुझे क्षमा कर दो देवी। क्षमा मांग करके हमेशा निंदा मत करो ऋषिराज। देखो मांडोरे से आपको देवी नर्मदा ने श्राप से मुक्त कर दिया है। आप देखो ठीक पहले जैसे हो गए हो। हे महात्मा, आपको भी दोष दृष्टि हो गई थी और मुझे भी दोष दृष्टि हो गई थी। आपने संत होते हुए संतत्व का पालन नहीं किया और प्रभु मैं भी ग्रस्त में रहते हुए मैंने भी शराब के नशे में देवी नर्मदा का बड़ा अपमान किया था
और प्रभु आप संत होते हुए भी आपने संत का सही ढंग से पालन नहीं किया। आपने भी माता अनसुईया और देवी नर्मदा का भी बहुत अपमान किया था। हम दोनों को अपनी अपनी करनी का फल मिल गया, परंतु भगवान की कृपा से आप भी साप मुक्त हुए और मैं भी निरोग हो गया। अब हम दोनों को अपनी अपनी करनी का फल मिल गया है, परंतु संत संसार के लिए सदैव पूज्य होते हैं। हे प्रभु, आपके कृपा चरणों की वजह से ही हम सभी ने त्रिलोकीनाथ के दर्शन किए, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने इस भ्रम को मन से निकाल दो। देवी नर्मदा ने तुम्हें सदा सदा के लिए अब साफ से मुक्त कर दिया है। आत्मानाथ धन्य हो और पूज्य हो। भैया कौशिक, आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। हाँ प्रभु, बिल्कुल सत्य आपने कहा। मैंने कोई कोर कसर इन देवियों के साथ नहीं किया था। हाँ भगवान, वो हमारी इसी का परिणाम मालिक ने मुझे दिया। हाँ भैया कौशिक, माता अनसुईया के क्या हाल है, कैसी है वो? हाँ, हम सब इतनी समय माता अनसुईया के आश्रम ही चल रहे हैं। चलो इस समय माता अनसुईया और अत्रि महाराज से चल करके जो आपने उनका अपमान किया है उनसे क्षमा याचना कर लिया जाए। तो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा अरे देवियों, किस असमंजस में पड़ी हो? इसी राज कैसे आना? अरे देवियों, किस असमंजस में खड़ी हो? क्या तुम्हारे पति माँ के आश्रम में नहीं मिले? नहीं मिले, आज कई दिन हो गए हैं, वो न जाने कहाँ को बिछड़ गए हैं। धन्य है माता अनसुईया, धन्य है। तुम्हारे चरित्र ने इन देवियों को भ्रमित कर दिया। भूल पहचानने में हुई देवियों, पति तुम्हारे ही है तीनों बालक। तुम्हारे पति मन से भ्रम को हटाओ, अरे देवियों, मन को भ्रम से हटाओ, अरे देवियों,
नारद जी, हाँ हाँ, अब इस समस्या को तुम ही हल करो। कैसे क्या करें, क्या उपाय बतलाओ। उपाय है देवियों, पति को पाने के लिए उपाय है। वो कौन सा उपाय है ऋषिराज? पति को पाने की देवी, पति को पाने की देवी है ये कही तन। पति को पाने की देवी है ये कही तन। माँ के आश्रम चलो छोड़ो मेरी कहे। जल्द जाओ पास माँ के, करिए उनसे प्रार्थना। मान लो कहना मेरा पूर्ण होगी कामना। दूर दिल से करो अपनी चिंता गहन। देवियों, क्या हमारी बात तुम तीनों देवियों को मंजूर है? हाँ हाँ हाँ, तो अविलंब प्रस्थान किया जाए। ठीक है। जय हो वध कौन मुहुला। मुनिवर प्रणाम। रामदेव ऋषि प्रणाम। मुनिवर हो आपका ऐसा कौन भाग्यशाली है, आपके घर हरियाली ही हरियाली है। 3 बेटों के साथ 3 बहुएं भी आने वाली है। नारायण नारायण। खेले आश्रम में है 3 बालक यहाँ, 3 बहुएं भी लाया हूँ मैं साथ में। बातशील को स्वीकार मुनिवर करो, लेख विधना ने अच्छा लिया हाथ में। देवियों, मुनिवर को प्रणाम करो। हाँ हाँ मुनिवर। जहाँ तक मेरी ये नजरें अगर धोखा नहीं खा रही है तो ये बहुएं नहीं है, और स्वर्ग की माता है मानो देवी आसुर स्वर्ग की माता है मानो देवी आसुर लोक की। आप प्रकट ऐसी है वाभा इस जगह आ गई है ऐसी आभा इस जगह माता जी, आपसे मेरा एक निवेदन है। हाँ कहो देवियों कहो। माता जी, हाँ बोलो। आप अपना मुझे पुत्र दे दीजिए। अरे पगली, कहीं मांगने से पुत्र मिलता है? अगर मांगने आई हो तो ढंग से मांगो। अरे देवियों, ढंग से मांगो, बहू बनकर मांगो, तुम्हारे मनवांछित फल प्राप्त होंगे। माता जी, अपना जो पुत्र है वो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटियां दुखी होकर के नहीं जाएंगी, ये अपना अपना पद पाएंगी। मैं अभी इनके पतियों को लौटा रही, मैं अभी इनके पतियों को लौटा रही।
पति परमेश्वर की जय, जय पति परमेश्वर की जय। हे दीन बंधु दीनानाथ, हमें वात्सल प्रेम से वंचित किया, मैं इस गिरह को कैसे सह पाऊंगी। माता, हम तुम्हारे उधर से दत्तात्रेय नाम से जन्म लेंगे। जय जय रघुपति राघव राजा